Is coconut oil healthy? You must know these 5 facts about coconut oil. Then you will be able to find out whether this is healthy or unhealthy. So in this video, we are going to discuss the same, but before that, let's get started. दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोकोनट ऑयल एक्चुअल में कितना हेल्दी होता है या फिर हेल्दी नहीं होता है। तो क्या है वो रिसर्चेस, क्या है वो स्टडीज़ जो कि ये प्रूव करती हैं कि काफ़ी हेल्दी है, और अगर हेल्दी है तो क्या है इसके हेल्थ बेनिफिट्स एंड क्या है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें इसे अपनी डेली लाइफ में, अपनी स्किन केयर रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कोकोनट ऑयल की न्यूट्रिटिव वैल्यू की। क्यों कोकोनट ऑयल को स्पेशल कहा जाता है, क्यों इसको ऑल राउंडर कंसीडर किया जाता है, क्यों बाकी के ऑयल के कंपैरिजन में चाहे खाने की बात हो, चाहे बालों की बात हो, चाहे स्किन की बात हो, कोकोनट ऑयल को हमेशा सबसे पहले रखा जाता है। सो क्या रीज़न है, ऐसा क्या स्पेशल है इस कोकोनट ऑयल में? सो जो सबसे स्पेशल चीज़ है दैट इज़ लॉरिक एसिड, क्योंकि कोकोनट ऑयल में काफ़ी सारे विटामिन्स, काफ़ी सारे मिनरल्स लाइक विटामिन ए, विटामिन बी एंड मिनरल्स की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जो मेन होता है दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिनमें 40% होता है लॉरिक एसिड। और लॉरिक एसिड जो कि एक्चुअल में हमारी स्किन के लिए, हमारी ओरल हेल्थ के लिए, हमारी हेयर केयर के लिए और बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे इसके हैं जो कि हम अभी वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सो लॉरिक एसिड कोकोनट ऑयल में अबाउट 40% होता है, यानी कि कोकोनट ऑयल में जो सैचुरेटेड फैट्स है उसमें मैक्सिमम अमाउंट है लॉरिक एसिड का, और यही रीज़न है कि इसको स्किन केयर के लिए बेस्ट माना जाता है। उसके अलावा क्योंकि इसमें विटामिन ई कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, इसका प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है, सो कहीं ना कहीं हमारे स्किन एंड हमारे बालों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कौन से 5 हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन से 5 रीज़न हैं जिसकी वजह से हमें इसे ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्यों कोकोनट ऑयल को स्किन केयर के लिए बेस्ट माना जाता है। क्योंकि एक बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसे स्मूथ बनाता है, उसे क्लीन करता है, एंड क्योंकि एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हमारी स्किन पे एक लेयर फॉर्म कर देता है। प्लस ये हमारे जो भी टिश्यूज़ होते हैं उनमें अंदर तक बहुत ईजीली पेनिट्रेट हो जाता है और वहाँ पे बहुत ईजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। और यही रीज़न है कि इसको लगाने के 10 मिनट बाद भी आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ लगाया है। सो बेस्ट थिंग, ये हमारी स्किन को ब्राइटर करता है, उसको वाइट बनाता है, उसको शाइनी बनाता है, उसको सॉफ्ट बनाता है, एंड उसके अलावा ये एक्ने ट्रीटमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद हम जान लेते हैं क्यों हमारी दादी नानी कोकोनट ऑयल को बेस्ट कंसीडर करती थी बालों के लिए। क्योंकि बालों की ग्रोथ के लिए कोकोनट ऑयल और आंवला ऑयल को बेस्ट कंसीडर आज तक भी किया जाता है। उसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों? ये हमारे डैंड्रफ को हटाता है, हमारे रूखे बेजान बालों को सिल्की बनाता है, शाइनी बनाता है, क्योंकि इसमें होता है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन एंड फैट्स जो कि हमारे बालों को अंदर से नरिश करता है। सो एक्चुअल में अगर कहा जाए तो हमारे बालों की जो फ्रिजी हेयर होते हैं, जो ड्राई हेयर होते हैं, उनको बहुत ईजीली नरिश करता है, उनको शाइनी बनाता है एंड सिल्की बनाता है, और उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड इज इट ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी फंगल इन्फेक्शन है और वहाँ पे हम कोकोनट ऑयल अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल में होती है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़। सो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी बॉडी से फंगल इन्फेक्शन को, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको हटाने में, उनको रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो इस तरीके से हमारी बॉडी के लिए एंड हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए कोकोनट ऑयल काफ़ी अमेजिंग काम करता है, और इसकी यही सारी प्रॉपर्टीज़ इसको ओरल हेल्थ के लिए भी बेस्ट बनाती हैं। अगर आपको अपने बचपन का याद हो, आपकी स्किन पे कहीं भी रेडनेस होती थी, कहीं भी जलन होती थी, या फिर कहीं भी हम जल जाते थे, तो हमारी मम्मी सबसे पहले उसके ऊपर कोकोनट ऑयल लगाती थी, क्योंकि दोस्तों कोकोनट ऑयल में होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, और ये हमारी बॉडी से, ये हमारे स्किन से रेडनेस, ईचिंग एंड जलन को धीरे धीरे कम कर देती हैं। और यही रीज़न है कि जब भी हम बचपन में जलते थे या फिर कोई रेडनेस होती थी या फिर कोई जलन होती थी, तो सबसे पहले हमारे घर वाले उसके ऊपर कोकोनट ऑयल अप्लाई करते थे। कोकोनट ऑयल का लॉरिक एसिड एंड विटामिन ई कंटेंट इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए बेस्ट कंसीडर किए जाते हैं। काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारी हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है, ये हमारी लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, कहीं ना कहीं हमारे वेट लूज़ करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। वहीं अगर हम फ्राइंग की बात करें, कुकिंग की बात करें,
तो फ्राइंग के लिए दिस इज कंसीडर्ड द बेस्ट ऑयल। सो इस तरीके से कोकोनट ऑयल ना सिर्फ हमारे स्किन के लिए, ना सिर्फ हमारे बालों के लिए, बल्कि हमारी सेहत के लिए, हमारे वेट लॉस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है। सो दोस्तों यही रीज़न है कि हमारी दादी नानी, हमारी मम्मियाँ हमारे घर में कोकोनट ऑयल ज़रूर रखती थी और बचपन में हम लोग यही तेल लगा के बड़े हुए हैं, चाहे फेस पे लगाना हो या फिर अपनी स्किन पे या फिर अपने बालों में या फिर अपने खाने में। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।